हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये रहा हमारा आज का सवाल जो कि क्लास 11 के दो चैप्टर्स को मिला के बनाया गया, राइट। एक आपका पैराबोला है और दूसरा चैप्टर आपका सर्कल है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आप पढ़ते हैं इसे एक सीक्वेंस में, लाइक सबसे पहले आप स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, देन सर्कल, देन पैराबोला, देन एलिप्स, देन हाइपरबोला, राइट। तो चलिए एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूं। इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16y प्लस 64 इज इक्वल टू 0 इज डी, देन डी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। इसके अकॉर्डिंग आपके चार ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये भी जेई मेंस का एक पीवाईक्यू ही है, 27 जनवरी शिफ्ट 1 2024, राइट। तो बताने की जरूरत तो है नहीं, आपको वीडियो पॉज करना है, फिर ट्राई देना है, देन आपको सॉल्यूशन देखना है। चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं, राइट। क्वेश्चन में आपसे कहा है इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ध्यान दीजिएगा सेंटर से पूछा है। सर्कल की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। इस डिस्टेंस को बोला है इन्होंने d एंड पूछा है आपसे वैल्यू d स्क्वायर की, राइट। तो चलिए सबसे पहले तो आपको डायग्राम बना लेना चाहिए, मैंने यहाँ बना रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपका आप देख रहे हैं, ये आपका स्टैंडर्ड पैराबोला बना हुआ है, राइट। ये आपका सर्कल बना हुआ है, ठीक है। ओके, तो अब आप देखेंगे सर्कल कैसे बनता है। सर्कल का सेंटर क्या होता है, माइनस टाइम्स हाफ ऑफ, वेट मैं लिख देता हूं। सर्कल का सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है माइनस टाइम्स हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट होता है माइनस टाइम्स हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वाई। कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की कोएफिशिएंट 1 होनी चाहिए, राइट, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं 2,8 रेडियस का इक्वेशन होता है, फॉर्मूला होता है बेसिकली आर इज इक्वल टू रूट ओवर सेंटर के एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर डेट इज 2 स्क्वायर प्लस सेंटर के वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर डेट इज 8 स्क्वायर माइनस ये कांस्टेंट पार्ट ऑफ सर्कल डेट इज 64 एयर। तो यहां से आपका आर निकल के आएगा 2, डन। तो मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया। अच्छा, पैराबोला भी मैंने ड्रॉ कर दिया, बिल्कुल स्टैंडर्ड पैराबोला है, ठीक है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ओपनिंग राइट साइड, ओके, पॉजिटिव एक्स की तरफ इसका माउथ ओपन होगा, ओके, फोकस 1,0, डन। अच्छा, अब आप बोलेंगे मैंने सर्कल बाहर क्यों ड्रॉ किया है, राइट। तो बस मैं एक आपको बात बता दूं, एक काम कीजिए आप, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला है, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख लो, वाई स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। इसमें पुट कर दो सेंटर का सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट, यानी कि 2,8 इसमें मैं पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, ठीक है, जो भी आएगा ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। 64 माइनस 8 इज 56, दैट विल बी पॉजिटिव, ओके। तो एक बात बताइए, S1 ग्रेटर देन 0 कुछ याद आ रहा है, इसका मतलब है आउटसाइड द पैराबोला, आउटसाइड द पैराबोला। अच्छा, टचिंग या कटिंग का कोई केस नहीं आएगा, क्योंकि आप बोलेंगे सेंटर का कोऑर्डिनेट बाहर हो सकता है और सर्कल कट कर दे या टच कर दे, नहीं होगा। क्योंकि क्वेश्चन आप देखिए, कोई ऑप्शन एक तो जीरो नहीं है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भैया जीरो या ऐसा कुछ नहीं है। एक बात बताइए, सर्कल का रेडियस है 2 और सारे ऑप्शन उससे बड़े हैं, डी स्क्वायर बोला है ना। अच्छा, रूट 16 सबसे छोटा क्या है, 16 है, ये भी 4 होगा, इसका भी मतलब डी की वैल्यू 4 आ रही है, यानी कि सेंटर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी आपको ऑप्शन में 4 दे रखा है, तो यानी कि टच का केस तो है नहीं। तो डायरेक्ट मैंने फिर बिना सोचे इतना बना दिया, बिना सोचे का मतलब कॉन्सेप्चुअली तो सही है, आप देख रहे हैं ऑप्शंस आपको सेटिस्फाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर आपने S1 ग्रेटर देन 0 किया, ठीक है। अब आते हैं मेन सवाल पे, आपको फाइंड करना है कि सेंटर से इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है पैराबोला की। तो एक बात आपने सुना होगा, मैं लिख देता हूं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कॉन्सेप्ट है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज लाइज अपॉन, ऑलवेज लाइज अलोंग, बेसिकली ऑलवेज लाइज अलोंग कॉमन नॉर्मल, एक ऐसा लाइन जो दोनों का नॉर्मल हो, राइट। तो मैं एक बात बताऊं कि पैराबोला के लिए कॉमन नॉर्मल बेसिकली आपको निकालना है, कॉमन नॉर्मल फाइंड करना है। तो एक जनरल नॉर्मल की इक्वेशन आप लिखेंगे पैराबोला के लिए, y इज इक्वल टू माइनस एक्सटी प्लस 280 प्लस 80 क्यूब, ठीक है। ये इस जनरल पैराबोला जो आपको दिया है ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यहां a 1 है, तो हेयर a इज 1, राइट। तो इसके लिए आपकी ये नॉर्मल की इक्वेशन होती है, तो जरा इसमें a को 1 डाल देंगे, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स टी प्लस 2t प्लस 1 प्लस टी क्यूब, राइट। तो आपको गिवन पैराबोला के लिए ये नॉर्मल की इक्वेशन है, राइट। दिस इज नॉर्मल का इक्वेशन, राइट। अच्छा, अब आपको एक बात पता होगा, सर्कल का जो नॉर्मल होता है वो सेंटर से पास करता है। सर्कल का नॉर्मल, सर्कल का नॉर्मल पासेस थ्रू
इट्स सेंटर, इट्स सेंटर। अच्छा, यानी कि, और ये कॉमन नॉर्मल आप बोल रहे हैं, मतलब ये दोनों का नॉर्मल है, तो आपने नॉर्मल लिखा पैराबोला का, और वो नॉर्मल बनेगा सर्कल का भी, यानी कि सेंटर को ये लाइन सेटिस्फाई करेगी। y इज इक्वल टू माइनस एक्स टी प्लस टू टी प्लस टी क्यूब विल सेटिस्फाई, विल सेटिस्फाई, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या था, 2,8 आई थिंक, हाँ, विल सेटिस्फाई 2,8, राइट। तो बस पुट कर देंगे 8 इज इक्वल टू माइनस टू टी प्लस टी क्यूब, टी इज इक्वल टू 2, राइट। टी आपको 2 निकल के आ गया। अच्छा, ये नॉर्मल का इक्वेशन आप लिखते हैं यहाँ पे, मतलब पैराबोला आपका है ना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो आप एक पॉइंट मानते हैं, वेट थोड़ी राइटिंग की इशू होती है, एक पॉइंट मानते हैं 80 स्क्वायर कमा 280, ठीक है। आप उसके अकॉर्डिंग, ये नॉर्मल की इक्वेशन है, मतलब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो आपकी टी की वैल्यू 2 आई, ठीक है, ए की वैल्यू आपकी 1 है क्वेश्चन में, टी की वैल्यू 2 आई, तो कोऑर्डिनेट आ गई आपकी 4,4, डन। ये पैराबोला पे पॉइंट आ गया, पैराबोला का ये पॉइंट आ गया, ठीक है, पैराबोला पे पॉइंट आ गया 4,4, ठीक है। अच्छा, ये आपको पैराबोला पे वो पॉइंट है जहां से नॉर्मल है, यानी कि मैं यहां नोट कर देता हूं, ये दिस पॉइंट, मैं इसको दिखा देता हूं, डिनोट कर देता हूं, वी कॉल इट सी, एंड सेंटर को बोल देते हैं बी। आपको सी मालूम चल गया, 4,4 पे ही ये नॉर्मल है, राइट। तो 4,4 से आप 2,8 की डिस्टेंस निकाल दो ना, सेंटर का क्या है कोऑर्डिनेट, 2,8, तो डिस्टेंस डी इज इक्वल टू रूट ओवर 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 स्क्वायर, दैट इज रूट ओवर 20, ठीक। डी इज इक्वल टू रूट ओवर 20, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 20। बस इतना ही था इस सवाल में, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। फिलहाल आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू।